नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय। जितने भी कक्षा 12 में विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय है। सब कुछ मैं डिटेल से बात करूंगा। इनका संक्षिप्त परिचय कैसे डालना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कैसे आपको रचनाएं, कितनी रचनाएं डालनी है, सब कुछ मैं डिटेल से बात करूंगा। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख रखा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने की, साहित्यिक परिचय लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको डालना है संक्षिप्त परिचय। और वो संक्षिप्त परिचय बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, यानी जो आपकी कॉपी रहेगी उसके बीचों बीच पन्ने में लिखना चालू करना है। और जब भी आपको जैसे निबंध लिखना है, पत्र लिखना है और ये साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, ये नए पेज से स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप डालेंगे जन्म। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1886। फिर डालेंगे संक्षिप्त परिचय में स्थान। स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कौन सा जिला था, ये सब आपको डाल देना है। चिरगांव, झांसी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम डाल देंगे। पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। और शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। फिर प्रमुख रचनाएं डाल देनी है। प्रमुख रचनाएं साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया। और फिर लास्ट में आपको क्या डाल देना है? मृत्यु। मृत्यु सन 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। अब संक्षिप्त परिचय क्यों डालना जरूरी होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, संक्षिप्त परिचय जब भी आप डालते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? देखिए, एग्जामिनर के पास कॉपियाँ चेक करने के लिए बहुत सारी होती हैं, तो ये चाहता है कि कुछ ऐसा मुझे पॉइंट मिल जाए जहाँ से मैं देख लूँ और वहीं से अगर नंबर देने लायक है तो दे दूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो संक्षिप्त परिचय में हमें मेन पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे जन्म डाल दिया, स्थान डाल दिया, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा डाल दी, रचनाएं डाल दी, मृत्यु डाल दी। तो ये मेन पॉइंट हैं किसी भी लेखक या कवि के जो संबंध में, जीवन परिचय के संबंध में, यही तो मेन पॉइंट होते हैं। जन्म, स्थान, पिता, माता, शिक्षा, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु। इतना अगर आपने सही डाला है तो सब कुछ आपका सही है। इसीलिए संक्षिप्त परिचय अगर हम डाल दिए तो वो यहीं देख लेगा और यहीं से नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ संक्षिप्त परिचय आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डालना है, कितना डालना है और क्यों ये ज़रूरी होता है संक्षिप्त परिचय डालना। वैसे अगर आपका मन नहीं है, टाइम कम है तो मत डालिएगा, लेकिन अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाएगा। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे अगली और जीवन परिचय में लिखना शुरू करेंगे। जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके जो पिताजी थे सेठ रामचरण, उनको हिंदी साहित्य से विशेष यानी बहुत ही अधिक प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई, यानी गुप्त जी ने अपनी जो भी पढ़ाई की थी वो घर पर ही की थी। सन 1964 ईस्वी में गुप्त का देहावसान हो गया। गुप्त जी का देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो जीवन परिचय है बहुत ही संक्षिप्त मत समझना कि बहुत छोटा मैंने लिख रखा है। संक्षिप्त का मतलब ये भी होता है बहुत शॉर्टकट में लिखना। तो बहुत छोटा मैंने जीवन परिचय नहीं लिखा है। देखिए, जीवन परिचय उनका इतना ही मिलता है, लेकिन साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है कि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। फिर साहित्यिक परिचय डालेंगे। साहित्यिक परिचय में ध्यानपूर्वक समझना है। साहित्यिक परिचय में हम ये लिखते हैं कि जो लेखक है या कवि है उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या दिया, किस तरीके के उन्होंने रचनाएं की, क्या पुरस्कार मिले, कौन सी किताब पर या कौन सी पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिले हैं, ये सब उसमें साहित्यिक परिचय में आपको बताना होता है। तो मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। यानी ये पहले जो है काव्य रचना नहीं करते थे। जब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तब उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम ये काव्य रचनाएं करो। तब उनकी प्रेरणा से काव्य रचना इन्होंने शुरू की और हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया, यानी और भी आगे बढ़ा दिया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का जो स्वर था वो बहुत ही प्रमुख था या मुखरित हुआ। बहुत ही ज़्यादा इनको जो रचनाएं उनमें यही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का भाव ही देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर आपको लिखना है का स्वर बहुत प्रमुख रूप से मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। इनकी जो कविताएं थी, रचनाएं थी, उनमें
राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का भाव ज़्यादातर था, इसलिए जो तत्कालीन यानी उस समय के जो तत्कालीन विद्वान थे या कवि थे, उन्होंने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया और उपाधि यही मिल गई कि राष्ट्र कवि, जिसको कहने लगे अभी आपके आसपास में कोई डॉक्टर हो जाता है तो हम उसके नाम से नहीं, उसके वो जो बन गया हो उसी से बुलाने लगते हैं कि वो डॉक्टर है, तो एक उपाधि मिल जाती है। तो इसी तरीके से इनको भी एक उपाधि मिल गई, वो भी राष्ट्र कवि की। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा तो किसका नाम लेना है, मैथिली शरण गुप्त का। इनकी प्रमुख पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात मिलने प्रारंभ हुई। इनकी जो पहली पुस्तक थी रंग में भंग, इसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, लेकिन तब ये प्रसिद्ध नहीं हुए थे, यानी इनकी जो रचना थी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। फिर इन्होंने जो पुस्तक लिखी भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तब से जब भारत भारती यानी राष्ट्र प्रेम का भाव वहाँ पर जो है मुखरित हुआ उस पुस्तक में, तो उसके बाद से इनको ख्याति मिलना यानी इनको लोग जानने पहचानने लगे थे। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। अब किस पुस्तक ने मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया, तो वो कौन सी पुस्तक होगी, भारत भारती। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कवि माने जाते हैं। तो ये आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। इतना ही आपको किस में लिखना है, साहित्यिक परिचय में। अब सब कुछ आसान है, एक दो बार पढ़ेंगे, PDF में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम समझ लेते हैं इसमें आगे जो हम लिखना है रचनाएँ, उनको किस तरीके से लिखना है, कितनी रचनाएं मैक्सिमम लिखनी है हमको। तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालनी है अगली, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में इस तरीके से आपको नहीं लिखना है कि ये नाटक अलग करके लिख दिए, कविताएं अलग करके लिख दी, कहानी अलग करके लिख दिए, संग्रह जो है निबंध संग्रह वो अलग करके लिख दिए। तो इस तरीके से नहीं लिखना है। जो भी आपको रचनाएं याद हैं वो डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख देनी है। कम से कम आपको 5 के प्लस ही लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर आपके मिलते हैं रचनाओं से। अलग से अगर रचनाएं लिखते हैं तो 2 नंबर उसी के जुड़ते हैं, यानी 5 अंक का होता है। 3 अंक आपको साहित्यिक परिचय के लिए, जीवन परिचय के लिए, बाकी 2 नंबर आपके रचनाओं के लिए होते हैं। तो आपको 5 के प्लस ही डालनी है। तो साकेत, यशोधरा, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, पंचवटी, द्वापर, नहुष तथा पृथ्वीपुत्र, ये इनकी रचनाएं हैं और इन्हें बारीकी से आपको ध्यानपूर्वक तैयार कर लेना है। और इतना ही लिखना है मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक जीवन परिचय में, और यहीं से आपको नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैथिली शरण गुप्त का जो साहित्यिक परिचय है वो समझ में आया होगा। अब मैं चलिए बता देता हूं कि आप इसकी PDF कहां से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से डाउनलोड करनी है। चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। देखिए अगर टेलीग्राम आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में मैं हर प्रकार की PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हिंदी इंग्लिश की मेरी पूरी PDF जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको प्रोवाइड करानी है। कभी भी मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, और जो आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करने के लिए प्रेरित करेंगी। क्योंकि अगर जब हमारे पास पता रहेगा कि हमें इतना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए हमारे पास पुस्तकें हैं, लेकिन पुस्तकों से हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पढ़ना सही रहेगा या ये पढ़ना सही रहेगा। पढ़ तो हम सब लेते हैं, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा एविडेंस चाहिए कि ये 100% आएगा, इसको ज़्यादा प्रेफर करना है, बाकियों को कम करना है। इस तरीके से मैं सब कुछ छांट बीन कर लेकर आया हूँ, और जो आप अगर उतना तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 95+ फोड़ सकते हैं। सभी की PDF मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही मैं देखूँगा कि अब बारी आ गई है प्रोवाइड कराने की, सभी PDF सीक्वेंस से टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अभी इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा और इसी में जुड़ जाना है। और जो दोस्त हैं उनको भी चैनल को शेयर कर देना है। यहीं से आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जो बायोलॉजी है, सभी प्रकार की जो है वहाँ पर जो आपका विषय है उसकी PDF मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। 1 रुपये भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। इसी बात पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।